पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दरखास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों पर कामयाब मेंबरान की हल्फ बर्दारी पर 1 रोज़ का हुक्म इम्तना जारी किया था। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब भी तलब किया था। PTI ने इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और दीगर सियासी पार्टियों को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया। नशिस्तें इलेक्शन में जनरल नशिस्तों के तनासुब से दी जाती हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं दी गईं। इनकी धांधली आप कर ले कि पीसफुल इलेक्शन के बाद, लोगों के वोट के बाद, काउंटिंग के बाद आप बेसिकली रिजल्ट चेंज करें, ये पाकिस्तान में पहले टाइम हुआ है। इलेक्शन कमीशन के अपलोड किए गए फॉर्म 45 में बेज़ाब्तियां हैं। बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीतने का दावा। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक हम 110 नशिस्तें पंजाब से जीते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतहाई भोंडे तरीके से धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन के नताइज पूरी कौम ने देख लिए। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, फॉर्म 45 में वाज़ेह टैंपरिंग की गई। शाम को जब PTI का वोट नजर आने लगा तो स्क्रीन्स बंद कर दी गई। धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया। में पंजाब में हमने 100 सीटें आइडेंटिफाई की है और KP में तो हम 115 में 110 सीटें जीत जाते अगर सिर्फ काउंटिंग हो जाती। मैंने अपने सारे फॉर्म्स 45 असली और नकली डाले। वो लीड्स इतनी ज़्यादा थी कि उनको हर एक टैंपर करना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था। सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुत्तफ़िका राय दे दी। अदालत ने करार दिया, माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भुट्टो की सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकते। किसी फरीक ने इस्लामी उसूलों पर मुआवनत नहीं की। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। Is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो की आंखों से आंसू झलक पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दी। अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। निज़ाम दुरुस्त समत पे चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान निजकारी और FPR की रिस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक अमूर का जायजा। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने FPR की ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी देते हुए रोड मैप पर वक्त के वासे तायुन के साथ अमल दरामद करने की हिदायत की। उनका कहना था कि 24 घंटे मुसलसल मेहनत से हदफ हासिल करना है। कौन बनेगा सुप्रीम कमांडर? सदारती इंतखाब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर। बलोचिस्तान में इत्तेहादी जमातों का आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। कोयटा में मुश्तरका इजलास के बाद जाफर मंदोखेल का कहना था, इत्तेहादी अरकान आसिफ जरदारी को वोट देंगे। इत्तेहादी जमातों ने 14 मार्च को सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में मीर दोस्तैन डोमकी के हक में वोट देने का भी फैसला किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सुन्नी यकजहती कौंसिल के महमूद खान अचकज़ई के दरमियान 9 मार्च को मुकाबला होगा।
सदर के इंतखाब के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। एमकेएम ने अभी तक कोई डिमांड नहीं रखी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। उन्होंने कहा गवर्नर के हवाले से एमकेएम के मुज़ाकरात नून लीग से है। गवर्नर पंजाब का मामला सदारती इंतखाब के बाद होगा। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी बोले सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार बनाया है। उम्मीद है हम सरप्राइज देंगे। मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है। हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। हाँ, जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी। अगर आपने अमनो अमान की कोई सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। अपोजिशन की जहनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी, तनकीद बराए तनकीद की परवाह नहीं। अमनो अमान खराब करने पर जीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात भी बताई। कहा बैग्स की तादाद 6.5 मिलियन है। 3.25 करोड़ अवाम को उनका हक मिलेगा। अवाम के मुंह का निवाला किसी और के मुंह में जाने नहीं दूंगी। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। उस्मा बुखारी, काजिम पीरजादा, राना सिकंदर वजीर बन गए। सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, ज़िशान रफीक, बिलाल अकबर भी काबीना में शामिल। बिलाल यासिन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर को भी वजारत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला, IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। टैंक चीन पाकिस्तान के इश्तराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया। ISPR के मुताबिक टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग। हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मैन्युफैक्चरिंग शोबों का दौरा भी किया। इजलास के दौरान गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स पर MKM की आदत बरहम। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील कर दी। राब्ता कमेटी ने सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी को वोट देने से मुतालिक फैसला करना था। खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल MKM का वफ्द आज इस्लामाबाद जाएगा। वज़ीर आज़म के अशाइया में शिरकत करेगा। तूफानी बारिशी रेला आया, उसने सबसे ज़्यादा तबाही सूबा KPK में की है। तो इससे ज़्यादा कोई और मुसीबत की घड़ी और हो नहीं सकती। खैबर पख्तूनख्वा के बारिश मुतासरीन की मदद और बहाली में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुतासर अफराद से मुलाकात। जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन में 20-20 लाख रुपए। ज़ख्मियों को 5-5 लाख के चेक्स की तकसीम। मुकम्मल तबाह घर की तामीर के लिए 7 लाख। जुज़वी तबाह घर के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान। 5 रोज़ में तखमीना मुकम्मल करके चेक्स पहुँचाने की हिदायत। वाज़ेह किया कि 12 मार्च तक इमदाद न पहुँची तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मज़ीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बालाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और यालाबारी का इम्कान। कराची में भी 9 मार्च से बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गजा में इसराइली जारहियत में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत और पानी की कमी से शुहदा की तादाद में इजाफा होने लगा। इसराइली फ़ौज ने इमदादी काफ़िले को शुमाली गजा में दाखिले से रोक दिया। इसराइली फोर्सेस की देर उल बला और खान यूनिस में बमबारी। शुहदा की मजमूई तादाद 30,717 तक जा पहुँची। कराची के इलाके कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में नौजवान लारेब की कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कुरंगी से मकतूल का मोबाइल फ़ोन मिल गया। एक मुलजिम भी गिरफ्तार, तफ्तीश जारी।
वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, इलाके की जियो फेंसिंग का भी फैसला। वाक़े से मुतालिक CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। एक ने नीला जबकि दूसरे ने काले रंग का लिबास पहना हुआ है। न्यू कराची में दिलखराश वाकया। सेक्टर 5C में 3 बच्चों को जलाकर खुदसोजी करने वाला बाप दम तोड़ गया। आरिफ 90% झुलस चुका था। सिविल अस्पताल में दौरान इलाज जिंदगी हार बैठा। तीनों बच्चे झुलसी हुई हालत में जना अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल। 2 बच्चे 50%, एक 70% झुलसा हुआ है। आरिफ ने 2 शादियां कर रखी थीं। फलों का ठेला लगाता था। PSL मैचेस में लाहौर कलंदर्स की पहली कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। इससे पहले के मैच में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 119 रन का हदफ बआसानी 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज के मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। PSL पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बराजमान। पेशावर और कोयटा की टीमें 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद का चौथा नंबर। कराची 6 पॉइंट्स के साथ 5वें और लाहौर कलंदर्स का आखिरी नंबर है। मुल्तान सुल्तान्स पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ICC ने वनडे, T20 और टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर, भारत के शुभमन गिल दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर है। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के कैशिफ महाराज का पहला नंबर। वनडे ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी बासी ले गए। T20 में भारत के सूर्य कुमार यादव का पहला, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का तीसरा, जबकि बाबर आजम का चौथा नंबर। अमरीकी सदारत की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली मुकाबले से दस्तबरदार। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की वाहिद उम्मीदवार रह गए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा सदर जो बाइडन से बराह रास्त मुकाबला होगा। 15 रियासतों में ट्रंप से शिकस्त के बाद चार्ल्सटन में खिताब के दौरान निकी हेली ने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया। कहना था कि मुझे अपनी दस्तबरदारी पर कोई अफसोस नहीं। कंपनी ने ज़मीन पर दौड़ने के साथ साथ फ़ज़ा में परवाज करने वाली मुनफरिद गाड़ी बना दी। LF एरोनॉटिक्स की 2 नशिस्तों वाली उड़न गाड़ी अभी सारिफीन को दस्तयाब नहीं, ताहम अभी तक 2850 पेशगी बुकिंग्स हो चुकी हैं। गाड़ी की कीमत $3 लाख यानी 8 करोड़ 38 लाख रुपए रखी गई है। गाड़ी आइंदा साल सड़कों पर राज और फ़ज़ा में उड़ान भरेगी। दुनिया भर में मकबूल यूट्यूबर मिस्टर बेस्ट को 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने पर यूट्यूब का खुसूसी अवार्ड मिल गया। जिमी डॉनन इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा मकबूल यूट्यूबर हैं, जिनके 24 करोड़ 43 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मिस्टर बेस्ट ने टीम के हमरा अवार्ड की तस्वीर शेयर की। याद रहे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन, जबकि 10 लाख पर गोल्डन, जबकि 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर डायमंड प्ले बटन मिलता है। रेड डायमंड अवार्ड 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स अबूर करने पर मिलता है। रोबोट जंगल पहुंच गया, जानवरों को दोस्त बना लिया। लाजवाल दोस्ती की बेमिसाल कहानी। एनिमेटेड मूवी वाइल्ड रोबोट का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 20 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।